हर हर महादेव दोस्तों। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। क्योंकि खाली दिमाग जब होता है तो इंसान के मन में गलत गलत विचार आते हैं। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, उल्टे सीधे काम करता है। कोई स्ट्रेस में होता है तो सोचता है आत्महत्या कर लूँ। कहीं उसका रिलेशन सही नहीं चल रहा, कहीं शादीशुदा ज़िंदगी सही नहीं चल रही। इस चीज़ों को लेके इंसान बड़ा परेशान रहता है। इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इसी चीज़ को लेकर, इसी के लिए, इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई हम आपको आज सुनाएंगे देवी पार्वती और शिव जी की कहानी। तो देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा है दोस्तों ये। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राजा और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राजा के मन में था पार्वती जी भी यही चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए। लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे और सती के बाद वे दोबारा विवाह करना भी नहीं चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसलिए आप मुझे कृपा करके क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाएं। शिव जी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे हैं, पार्वती जी बोली, आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि शरीर महिला का है या पुरुष का? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमान की कही थी। देवी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी बात भी सही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि ठीक है, आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाए। अब दोस्तों, शिवजी और पार्वती जी की सीख। इस कथा में शिवजी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि अकेले में व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे बुरे विचार उसके मन में आते हैं। इसलिए एकांत में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती, बुरे बुरे विचार आते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह से एकाग्रता के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आपको हमारी ये शिवजी और पार्वती जी की सीख की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।